दूरी का सूत्र आया कहां से, सबसे पहले ये जानते हैं, या कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दूरी के सूत्र को सत्यापित करें और लिखें। तो यहाँ इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लो यहाँ एक कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल है, तो ये कार्तीय तल है, यहाँ दे रहा है एक बिंदु मान लिया गया ए है और एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। तो अब तुम लोग थोड़ा सा जवाब दोगे, x1 है, ये कोमा है बीच में। ये बताओ कि ये तो हो गया मूल बिंदु O हो गया, इसका निर्देशांक 0 0 होता है कि नहीं? इसका कितना होगा? ये होगा x1 और ये क्या होगा? x2। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा हम लोग आते हैं, अगर इस साइड पे हम आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया y1 और ये हो गया y2। देखो कितना आसान है ये बनाना। निर्देशांक से पता चल गया ना b का। अगर पूछा जाए b का निर्देशांक तो इससे देख के नहीं बता सकते हो, पहले x2 फिर y2। इसका निर्देशांक पूछा जाए a का तो तुम बता सकते हो पहले x1 और फिर y1। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये ठीक है, फिगर फैला के रख दिया गया। अब ये जो बना, ये सभी निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी ये लाइनें जाती हैं, ये सभी परपेंडिकुलर होती है किसी न किसी अक्ष से। जैसे ये क्या है? इसको भुज बोलेंगे कि कोटि बोलेंगे? हैं? ये है कोटि। अभी न बताए हैं, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या है? कोटि है। ये जितना उठेगा y को दर्शाएगा ना। और यहां से ये जो है, ये भी सब परपेंडिकुलर है, ये है भुज को दर्शाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो बनता है आपस में कटता है, ये क्या बनेगा? समकोण 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या पैरेलल है। तो भुज और कोटि जहां भी क्रॉस करेगा वहां क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भुज और कोटि का ये क्रॉसिंग पॉइंट है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो इसको। समझ में आ रहा है? अच्छा, सी मान लिया गया तो इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, और इसको मान लो पी, और इसको मान लो क्यू। कुछ कुछ मान लेते हैं हम अब, क्योंकि दूरी निकालनी है। अब ये बताओ, यहां से ओ से लेकर यहां तक डी तक की दूरी कितनी है? दूरी कॉमन होता है। चलो हम यहां लिखते हैं, तब तक तुम लोग सोचो, आपस में डिस्कस करो। ओ ए, ओ नहीं, ओ डी और ओ ई। फिर इधर से ओ क्यू, ओ पी, इतना कंटेंट जानना जरूरी है। अरे यहां से x1 है तो x1 हुआ। यहां अगर हम 5 लिख देंगे तो वो से यहां 5 नहीं होगा। जो लिखेंगे यहां से ना काउंट होगा, मूल बिंदु से ही काउंट होता है ना। जो भी काउंट होगा दूरी, जैसे यहां हम लिख देते हैं 1 2 3 4, यहाँ 5, तो ये कितना पर आया? 5 हो गया। यहाँ 7 8 9, ये 10 आ गया मान लो। तो वो से कहां तक हो गया? 10 हो गया। अब न कि यहां से सारा काउंट मूल बिंदु से होता है जितनी दूरी जाती है। मान लो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 लिख दें तो 0 से लेकर यहाँ तक 7 तक की दूरी 7 इकाई है। समझ में आ रहा है? तो OD बराबर क्या हो गया बताओ? x1। अच्छा, उसी तरह से OE बराबर x2 हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब हमें केवल इतना का काम है DE का। तो DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर x2 माइनस x1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह से अब ये बता दोगे OQ बराबर, अच्छा रुको, OP बराबर बताओ। Q बराबर y1 हो गया OP, O से लेकर P तक पूछे है क्या है। y1 हो गया OQ, OP हो गया, और PQ क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1।
अच्छा, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC और BC। तो AC देखो तो पैरेलल है, DE के बराबर नहीं है कि नहीं है? तो AC बराबर DE और DE बराबर क्या है? x2 माइनस x1। ठीक है, उसी तरह से BC PQ के बराबर है कि नहीं है? तो BC बराबर PQ नहीं हो जाएगा? BC बराबर PQ और PQ बराबर क्या है? y2 माइनस y1। यहाँ डाटा का काम समाप्त। समझ में आ रहा है ना? इतना इसकी आवश्यकता हमें होने वाली है। अब हम करते हैं यहाँ त्रिभुज ABACB में। ACB कैसी त्रिभुज है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो जब समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण AB है तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसमें कहीं कोई रहता है। अब AC क्या है? AC के जगह पर x2 माइनस x1, लेकिन करना तो है होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस BC क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सबका क्या होगा? अंडर रूट। तो यहां से दूरी क्या है? AB, तो AB दूरी हो गया ना, तो दूरी AB मतलब A बिंदु और B बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सबका अंडर रूट हो जाएगा। हो गया? तो इस तरह से ये दूरी के सूत्र की स्थापना यहां पर हो गई।